अगला डाल लो यूरेनियम, अगला हेडिंग डालो यूरेनियम। यूरेनियम अगला हेडिंग डालो भाई यूरेनियम। बताइए यूरेनियम का उत्पादन कहां पर होता है? बोलो भाई। यूरेनियम का उत्पादन, यूरेनियम का उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, एपी लिखा रहेगा ना, अरुणाचल प्रदेश करते पूरा लिख लेना भाई आंध्र प्रदेश ना, जैसे हम लिखे ऐसे लिख लेगा एपी। बाद में हम पूछेंगे 1 महीने बाद कहां पे सर जी एपी। अब बाद में ये नहीं सोचेगा कि आंध्र बताना है कि इसमें अरुणाचल बताना है। एपी से अरुणाचल प्रदेश भी बनेगा, ए से आंध्र प्रदेश भी बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? अब ए से अमेरिका तो नहीं बन जाएगा, बाद में पी क्या बना देगा। भारत में ये कहां से प्राप्त होता है भाई? आंध्र। ऐसी क्वेश्चन भी देखो पूछा गया था कि बताइए भारत में यूरेनियम की सबसे महत्वपूर्ण खान कहां पर है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। कहां पर हो जाएगा ना, सबसे महत्वपूर्ण खान पूछा है, सबसे ज्यादा नहीं, सबसे अच्छा यूरेनियम। तो सबसे अच्छा यूरेनियम निकलता है आपका झारखंड से। कहां से निकलता है आपका? झारखंड। और झारखंड में कौन सी खदान से? बड़ा ही फेमस खदान है जादूगोड़ा की खान। कौन से आपकी? जादूगोड़ा की खान। तो जादूगोड़ा की खान किसके लिए जानी जाती है? यूरेनियम के लिए जानी जाती है। सबसे फेमस यूरेनियम की खान बताइए? जादूगोड़ा की खान। लेकिन उत्पादन सबसे ज्यादा कहां से होता है भाई? भारत में इसका उत्पादन सबसे ज्यादा यूरेनियम का कहां से होता है बताइए? यूरेनियम का उत्पादन आंध्र प्रदेश से होता है, लेकिन सबसे फेमस खान का नाम पूछेगा तो कौन सा आएगा आपका? जादूगोड़ा की खान। ठीक है, हो गया। अगला डालिएगा यूरेनियम के बाद थोरियम। यूरेनियम के बाद क्या डालिएगा भाई? थोरियम डालिएगा। थोरियम, यूरेनियम हो गया, अगला डालिएगा थोरियम। का नहीं, थोरियम। देखिएगा दुनिया में सबसे ज्यादा थोरियम 80% पाया जाता है भारत में। कहां पर पाया जाता है भाई? भारत में। विश्व में सबसे ज्यादा थोरियम कहां पाया जाता है भाई? भारत में पाया जाता है। और भारत में ये कहां पर पाया जाता है? केरल में। कहां पर पाया जाता है भाई? केरल में। इसका उत्पादन कहां पर होता है भाई? केरल। और इसको कैसे प्राप्त किया जाता है? केरल में बालू होती है। क्या होती है भाई? बालू। और उस बालू से क्या निकाला जाता है आपका? ये थोरियम निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है भाई? और किस बालू से निकाला जाता है ये क्वेश्चन पूछेगा। केरल में ये कहां से निकाला जाता है? बालू से प्राप्त किया जाता है, वहां की बालू में होता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? बालू का नाम पूछेगा मोनाजाइट। बालू का नाम क्या होता है भाई? मोनाजाइट। मोनाजाइट। मोनाजाइट बालू से किसको प्राप्त किया गया है? थोरियम को प्राप्त किया गया। और थोरियम में आपका ज्वलनशील आपका क्या होता है भाई? पदार्थ होता है। थोरियम कैसा होता है भाई? ज्वलनशील। एक बात बताओ जरा, हमको पता चल गया कि ये ज्वलनशील है, ये पता चल गया हमको, बताओ भाई। और जब हमें ये पता चला कि ज्वलनशील है, और यूरेनियम भी कैसा आपका? ज्वलनशील। यूरेनियम से परमाणु ऊर्जा बनाते हैं। यूरेनियम का प्रयोग किसके किसके लिए किया जाता है बोलिए? एक तो हो जाएगा परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए। किसके लिए? परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा समझते हैं? परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। और किया जाता है क्या? परमाणु ऊर्जा के साथ साथ आपका बिजली बनाने, किसका बनाने में भाई? बिजली उत्पादन में भी किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम। कहा जाता है कि आपका जो यूरेनियम होता है ना, 1 ग्राम यूरेनियम आपकी एक बाइक को लगभग 10 से 15 साल तक चलाएगा। इतना यूरेनियम में एनर्जी होता है। लेकिन ये सबके लिए नहीं होता है, क्योंकि अगर सबके लिए हम इसको लागू कर देंगे तो यूरेनियम की वैसे भी कमी है, जाएगा कहाँ पर? पता चला परमाणु हथियार बनाना था, यूरेनियम भंडार ही खत्म हो गया। अब बनाएगा कौन सा चीज? रॉकेट पे धर के युद्ध करेगा। अगर चल 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 भाई परमाणु हथियार नहीं, हम ही चलते हैं, तो बता दे मोटरसाइकिल उड़ा देगा, उड़ जाएगी मोटरसाइकिल। अजीब बात करता है भाई। तो कुल मिला के भारत में कहा गया कि ये जो आपका जो थोरियम है ना, ये भी ज्वलनशील है। अब देखो हमारे साथ भेदभाव क्या होता है। दुनिया में यूरेनियम से बिजली बनाई जाती है, बता बेटी? यूरेनियम से बिजली बनाई जाती है, यूरेनियम से हथियार बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा थोरियम था। हम गए अमेरिका में, नासा के पास। नासा से हमने कहा भैया हमारे पास ये थोरियम है, एक काम करो इससे बिजली कैसे बनाई जाएगी, इसका प्रयोग करके हमें बता दो। अमेरिका वाला भगा दिया, कहा नहीं थोरियम वोरियम से बिजली नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनाया? रीजन पता है? क्योंकि उसको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा थोरियम किसके पास है। अगर बिजली बनेगी तो दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली कहां बनेगी?
भारत के पास। अभी अन्य देशों से हम बिजली खरीदते हैं, लाइट को खरीदते हैं, फिर दुनिया किससे खरीदेगी? भारत से। व्यापार किसको मिलेगा? भारत को। नासा का नाम खत्म हो जाएगा, अमेरिका का नाम कम हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा यूरेनियम अमेरिका के पास है। तो कह रहा था कि हम अगर यूरेनियम की जगह थोरियम का प्रयोग करेंगे ना, तो हमारा नाम कम हो जाएगा और हमारा बिजनेस भी कम होगा। इसलिए उसने हमारी टेक्निक का यूज ही नहीं किया। ये हम लोगों को करना है कि भारत में सबसे ज्यादा थोरियम है, दुनिया में सबसे ज्यादा थोरियम हमारे पास। तो हमारे यहाँ पर वैज्ञानिकों की एक टुकड़ी लगानी चाहिए और उनको ये कहना चाहिए तुम इससे पता करो बिजली बनेगी कैसे। सरकार को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सरकार इस पर काम कर भी रही है। आगे आने वाले समय में हम यूरेनियम की जगह क्या यूज करेंगे? थोरियम, जो कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा। तब दुनिया भर का आएगा एकदम खरीदने, भैया हमको भी दे दो। कहेंगे नहीं, ये अच्छा किस्म का नहीं है, ये बेचने लायक है ही नहीं है, घर में हम लोगों के यूज के लिए, घरेलू यूज के लिए। तो हम लोग भी जवाब दे सकते थे कि नहीं दे सकते, लेकिन नहीं, हम लोग बिजनेस देखेंगे तब। ठीक है, यूरेनियम हो गया भाई, थोरियम हो गया। अब क्या बचा आपका? ग्रेफाइट। अच्छा, ग्रेफाइट और हीरा में अंतर क्या है? ग्रेफाइट और हीरा में अंतर क्या है? ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट किसे कहते हैं? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सॉफ्ट हो गए हो आप लोग। ग्रेफाइट आप लोगों ने देखा भी होगा भाई, देखा है कि नहीं देखा भाई? आप जब पेंसिल चलाते हो उसमें क्या होता है आपका? ग्रेफाइट ही तो होता है। और ग्रेफाइट की खदान पूछेगा दो जगह। कितनी जगह है भाई? दो जगह। एक तो आपका आंध्र प्रदेश, दूसरा कौन सा आपका? जम्मू कश्मीर। आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर, आंध्र नहीं अरुणाचल हो जाए, अरुणाचल प्रदेश और एपी चक्कर में तो लिख दें अरुणाचल प्रदेश। क्या रहेगा? अरुणाचल प्रदेश और कौन सा होगा आपका? जम्मू कश्मीर। दो जगह से हमको क्या प्राप्त होता है? ग्रेफाइट। अब जाके आपकी पूरी खदान हो गई क्लियर। अब यहां से अगला चैप्टर आएगा उद्योग। कौन सा चैप्टर? उद्योग। उद्योग 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 आपके 3-4 टाइप के होते हैं, जो मेनली होते हैं बड़े बड़े उद्योग की बात करेंगे, जहां पर 10,000 से ज्यादा मजदूर काम करते हैं। वो क्या कहलाता है आपका? बृहद उद्योग कहलाता है। ठीक है, इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में उसी को गिना जाता है। जैसे गूगल एक इंडस्ट्री है। गूगल क्या है आपका? एक कंपनी, एक उद्योग ही तो है, जिसमें कई सारे वर्कर काम करते हैं। जैसे गैल एक क्या है? कंपनी ही तो है, जिसमें कई सारे वर्कर काम करते हैं। वर्कर की काउंट देखिएगा ना, 10,000 से ज्यादा वर्कर यहाँ काम करते हैं। तो वो आपका इंडस्ट्री या वो उद्योग कहलाता है जहां पर जनसंख्या कितनी हो? 10,000 के प्लस हो, तो बृहद उद्योग कहलाता है। तो उन्हीं बृहद उद्योगों की हम बात करेंगे, लघु उद्योग की बात नहीं करेंगे। नहीं पता चला गुमटी खोल के रख लिया उद्योग, ठीक है, समोसा बना रहा है उद्योग, ऐसा नहीं, गुटखा बेच रहा है उद्योग, वो उद्योग नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो उद्योग में देख लेते हैं हमारा देश आजाद कब हुआ भाई? 1947 में। और 47 के बाद पहली औद्योगिक नीति आएगी कि नहीं आएगी? तो वहीं क्वेश्चन बन जाता है, क्या स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब आई है? 1948। कब आई है भाई? 1948। ठीक है ना। अच्छा, पहली अगर 1948 में है तो दूसरी कब आएगी भाई? 1956 में। 3 औद्योगिक नीति अब तक आई है। कुल कितनी औद्योगिक नीति आई? तो यहाँ पे पढ़ेंगे पहली औद्योगिक नीति कब आई भाई? कुल कितनी औद्योगिक नीति आई भाई? 3। कितनी औद्योगिक नीति आई भाई? 3। पहली औद्योगिक नीति कब आई है? 1948 में। दूसरी कब आई है भाई? 1956 में। 1956। तृतीय औद्योगिक नीति कब आई है? 1991 में। कब आई है? 1991 में। जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो आजादी के बाद हमने कहा था कि हमारे स्वदेश प्लांट डाले जाएंगे, विदेशी कोई प्लांट नहीं डाला जाएगा। वह थी पहली औद्योगिक क्रांति, जिसमें कहा गया था कोई विदेशी यहाँ पर व्यापार करने नहीं आएगा और ना ही भारत का कोई व्यक्ति विदेश व्यापार करने जाएगा। हमने ये क्यों कहा? क्योंकि हमारे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी बिजनेस करने के लिए और भारत पर कब्जा कर ली थी। तो इस टाइम पे क्वेश्चन आपका बनेगा कि भैया जब ये हटाया गया होगा तो कुछ नियम बनाए गए होंगे। तो पहली आपकी औद्योगिक क्रांति का नियम जो था वो ये था कि ये जो उद्योग होंगे ये कहाँ होंगे? भारत के आंतरिक मामलों के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा? ये स्वतंत्र भारत हो गया 1948, तो क्वेश्चन कहेगा स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब है? क्या क्वेश्चन पूछेगा? स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति, पहली औद्योगिक नीति। ठीक है भाई। दूसरा कब आया भाई? 1956 में। देखो जरा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी कि नहीं थी? बताओ बेटी,
पंचवर्षीय योजना चल रही थी कि नहीं चल रही थी, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग डाले गए थे कि नहीं डाले गए, 3 भारी उद्योग डाले गए थे। तो यहाँ पर द्वितीय जो आपकी औद्योगिक क्रांति आती है, यह कहती है कि भारी उद्योगों को डाला जाना चाहिए और कुछ छूट देनी चाहिए विदेशियों को, कि वहां से आके यहाँ व्यापार करें, लेकिन क्या कराएंगे हम, MOU साइन कराएंगे। क्या कराएंगे हम, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये हमने साइन कराया, हमने कहा कि आप कंपनी यहाँ पे स्टार्ट करिएगा, लेकिन यहाँ पे कोई अधिकार आपका नहीं होगा। ठीक है, तो 1956 में क्या कहेगा, द्वितीय औद्योगिक क्रांति आती है, और द्वितीय औद्योगिक क्रांति के तहत क्या डाले जाते हैं, भारी उद्योग। क्या डाले जाते हैं, भारी उद्योग। कितने भारी उद्योग डाले गए, 3। कुल कितने भारी उद्योग डाले गए भाई, 3, जो विदेशी उद्योग थे, क्योंकि हम लोग उद्योग अच्छे से डाल नहीं पा रहे थे। तो भारी उद्योग डालने के लिए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ जरा। ये पहली पंचवर्षीय योजना है कि दूसरी, बोलिए जरा, कौन सी पंचवर्षीय योजना है आपकी, दूसरी पंचवर्षीय योजना है ना। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक, 48 से 56, 48 से 56, और द्वितीय कब से है, 56 से 91, यही है ना। तो पहली आपकी अंत हो रही थी, दूसरी आपकी चालू हो रही थी, 3 बड़े बड़े उद्योग हमने डाल दिए थे। क्लियर है ना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना कहेगा, यह क्वेश्चन में पहली पंचवर्षीय योजना दे देगा, तो पहली पंचवर्षीय योजना का अंत होगा, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का क्या होगा भाई, उद्गम। तो कितने प्लांट हमने डाल दिए थे यहाँ पर, 3। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों प्लांटों को भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, और पहले हम किसको पढ़ लेते हैं, ये वाले पढ़ लेते हैं। 1991 में क्या हुआ, सबसे अच्छी औद्योगिक नीति या तृतीय औद्योगिक नीति कब आई है, 1991 में। और 1991 के टाइम पे बता सकता है भारत का प्रधानमंत्री कौन था, नहीं थे, बोलिए। इस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री बन गए थे PV नरसिम्हा राव। कौन बने थे आपके, PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव यहाँ पे प्रधानमंत्री थे, और भारत अपनी बहुत ही बुरी दशा में खड़ा हुआ था। भारत के पास 15 दिन का केवल भोजन बचा था, तो जो देश की जनता को भूखों बचा सकता था, मतलब सैलरी वैली दे सकता था। जैसे सरकारी टीचर है, तो सरकारी टीचर को देने के लिए वेतन नहीं था, सरकारी कर्मचारी है उसको देने के लिए सैलरी नहीं थी। तो भारत की आर्थिक स्थिति डूब रही थी, 15 दिन का भोजन राशन पानी बचा था सरकार के पास। और इस टाइम पे वित्त मंत्री कौन थे, क्वेश्चन ये पूछेगा। तो वित्त मंत्री की बात बताइए, वित्त मंत्री कौन थे यहाँ पे, वित्त मंत्री थे यहाँ पे, बताइए कौन, आप लोगों को पता होगा, बताओ भाई। मनमोहन सिंह। कौन थे आपके, मनमोहन सिंह। वित्त मंत्री कौन थे यहाँ पे, मनमोहन सिंह। और मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे ना, अब ये मजबूर हो गए कि ये काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं भाई, 1991 में कहा कि पैसा तो है नहीं देश के पास। जब आपके घर में पैसा नहीं होता है, जरूरतें ज्यादा होती, तो हम लोग उधार मांगने जाते हैं कि नहीं जाते। तो PV नरसिम्हा राव ने किससे कहा, मनमोहन सिंह से कहा कि तुम जाओ कहां पर, वर्ल्ड बैंक। कहां जाओ आप, वर्ल्ड बैंक जाओ, और वर्ल्ड बैंक से क्या लेके आओ, पैसा। वर्ल्ड बैंक से पैसा मांगने के मनमोहन सिंह, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने मना कर दिया। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम वापस लौटा नहीं पाओगे, हम पैसा काहे दें। आप लोग जाइएगा ना, आप लोग अगर गरीब हैं और पैसा मांगने आप किसी से जाते हो, और उसको ये उम्मीद ना हो कि तुम कुछ करते नहीं हो, पैसा आपको देगा, नहीं देगा। अगर आपके पास पैसा आ रहा हो, इसीलिए कहा जाता है जिसके पास पैसा होता है उसको पैसा सब कोई दे देगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा उसको कोई नहीं देगा, क्योंकि आदमी उम्मीद लगाए होता है कि इसको अगर हम पैसा देंगे ना तो वापस मेरा मिल जाएगा, लेकिन अगर इसको पैसा दे दिए तो वापस नहीं मिलेगा। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या कर दिया, हमको पैसा नहीं दिया, हमको मतलब हम लोग टैक्स पे पैसा लेने गए, ब्याज पे पैसा नहीं दिया। तो एक बैंक का नाम आता है IMF। क्या आता है आपका, IMF एक प्राइवेट बैंक है जो कई देशों की संयुक्त बैंक है, इसमें आपका पैसा रहता है। अब पैसा लेने के लिए कहाँ पहुंच गए, IMF ने कहा कि ठीक है हम पैसा तुमको देंगे, लेकिन बदले में भारी टैक्स देना होगा। अभी हम लोग जब पैसा लेने जाओ मार्केट से 2% टैक्स लगता है, लेकिन जब कोई आपको पैसा नहीं देगा तो मजबूरी में कितना भी टैक्स देना पड़ेगा। अगर 5% देंगे लोगे, क्या लाओ, मजबूरी है। तो हमने पैसा ले लिया किससे, IMF से। जब IMF से पैसा ले रहे थे ना, तो IMF में आपका ब्रिटेन का भी पैसा लगा था, अमेरिका का भी पैसा लगा, कई देशों को पैसा लगा। तो यहाँ पे ब्रिटेन ने दिमाग लगाया, ब्रिटेन ने कहा कि हम तुमको पैसा तो देंगे, लेकिन एक काम करो, विदेशी व्यापार को तुम्हें खोलना पड़ेगा। क्या खोलना पड़ेगा, विदेशी व्यापार। और यही सोच कौन रखे था आपका, जर्मनी, सॉरी ब्रिटेन वाला, क्योंकि ब्रिटेन आया था यहाँ पर क्या कर रहे हैं, व्यापार। ईस्ट इंडिया कंपनी याद कर रही है, आया था कि नहीं आया। तो इसने कहा कि विदेशी व्यापार खोल दो, हम तुमको पैसा दे देंगे। अब मजबूर हो गए कौन, मनमोहन सिंह साहब। मजबूरी में मनमोहन सिंह जी ने कहा
कि ठीक है हम मंजूर करते हैं कि हम विदेशी व्यापार के लिए छूट देते हैं। इससे पहले भारत में विदेशी व्यापार के लिए छूट नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 छूट आती है 1991 में। आप लोग पढ़े होंगे, एलपीजी का नाम सुना है? एलपीजी बोलिए, एलपीजी को नाम आप कहा बोल रहे हैं? एलपीजी का नाम तो सुना ही होगा ना। और एलपीजी ही लाया गया था 1991 में। कब लाया गया आपका? 1991। एल का मतलब क्या होता है? एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन। क्या मतलब होता है? लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण। क्या होता है? उदारीकरण, ठीक है। 3 पॉलिसी लाई जाती हैं। पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? निजीकरण। क्या मतलब होता है इसका? निजीकरण, ठीक है। जी का मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन। क्या मतलब होता है इसका? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। क्या मतलब होता है भाई? वैश्वीकरण, ठीक है। ये 3 बातें याद रखिएगा। एक आया था उदारीकरण की बात करी गई। क्यों? क्योंकि जब हम विदेशी व्यापार करेंगे तो जर्मनी वाला कह रहा है, यहाँ पे ब्रिटेन वाला कह रहा है कि हम व्यापार करने आएंगे तुम्हारे यहाँ, तुम हमारे साथ भेदभाव तो नहीं करोगे? पता चले हमसे तुम कहते हो तुम्हारी दुकानें रात में खुलेंगी, भारत की दुकानें दिन में खुलेंगी, ऐसा भेदभाव तो नहीं होगा, हम व्यापार करने आएंगे। तो भारत कहता है कि हम कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे, हम लिबरलाइजेशन करते हैं, हम लिजबिल बात करते हैं कि जैसे हम व्यापार करेंगे वैसे तुम भी व्यापार करना भाई। जैसे कोई मार्केट में आप दुकान खरीदो और मार्केट में आपको लग रहा हो कि आप एकदम मसीहा टाइप का रहता है और तुम वहाँ अपनी बात खुल के कहोगे कि नहीं कहोगे, या किसी का रूम रेंट पे लेने जाते हो तो कहते हो भैया हमारा गाइडलाइन बताओ, हमको कितने टाइम आना होगा, कितने टाइम जाना होगा, पूछते हो कि नहीं पूछते हो भाई? अगर आपने ये बात पूछी कि कितने टाइम आना है और कितने टाइम जाना है, वो रूल रेगुलेशन की बात करने यहाँ पे आए, तो वो बात क्लियर कर दी मनमोहन साहब जी ने कि हम कोई भी आपके साथ भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। आप जैसे हम व्यापार करते हैं ऐसे आप भी व्यापार करिए। जैसे अब मान लो इन्होंने गाड़ी खरीदी कोई बस, इन्होंने कहा कि एक काम करो हम अपनी बस डालेंगे रोड पे चलने के लिए, कहा एक काम करो भारत की सड़कें हैं, ब्रिटेन की रोडवेज नहीं चलेगी, ये कह सकते थे ना, लेकिन हमने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे साइन किया था कि हम आपको विदेशी व्यापार में छूट देंगे। तो उसके तहत 3 पॉलिसी लाई गई। याद रखिएगा 1991 की ये पॉलिसी ना मनमोहन सिंह साहब ने करी थी भले मजबूरी में, लेकिन इसका लाभ हमको बहुत हो गया। क्या लाभ हुआ जरा देखना। 1991 से पहले भारत का इतिहास देखना बेटी क्या बदला है। भारत के इतिहास में 1991 से पहले केवल सरकारी स्कूल होते थे। क्या होते थे? सरकारी स्कूल होते थे। और सरकारी जब स्कूल होंगे तो पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी कि नहीं होगी। 1991 में जैसी पॉलिसी आई, क्योंकि भारत के पास बड़े बड़े लोगों के पास पैसा था लेकिन लगाने के लिए कुछ नहीं था, कह रहा सब तो सरकार के हाथ में है। बसें भी देखिएगा पहले रोड पे चलती थी, प्राइवेट बसें ही नहीं थी, होगा तो तांगा आंगा होगा, खटखट खटखट करते हुए चल जाओ, बाद बाकी कुछ नहीं था प्राइवेट। तो कुल मिला के 1991 में जैसी आया निजीकरण, और निजीकरण जैसी बात सुनी 1991 में तो फटाक से कंपनियां चली हैं यहाँ पे। फटाक से जब कंपनी आई तो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल भी खुल गए। क्या खुल गए? आपके प्राइवेट स्कूल। और प्राइवेट स्कूल जैसे ही खुले तो ढांचा स्कूल का बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? पहले सरकारी स्कूल देख लो और प्राइवेट स्कूल देख लो। कहता है किस्मत देखो कितनी खराब है। कह रहा है कि जो स्कूल की हालत बहुत खराब है उस स्कूल के टीचर को सैलरी मिलती ज्यादा, और जो स्कूल हाई फाई है उस हाई फाई स्कूल के टीचर को सैलरी मिलती है बिल्कुल वही स्कूल जैसा, प्राइमरी स्कूल जैसा, एकदम कबाड़ जैसा। बात समझ रहे हो ना? ये आपका दुर्भाग्य है। जब ये प्राइवेटाइजेशन आया तभी यहाँ से प्राइवेट क्या चलने लगे? आपकी गाड़ियां। प्राइवेट क्या चली? आपकी गाड़ी। आज देखिएगा ना, आप रोडवेज से जाना पसंद करते हैं या फिर आप प्राइवेट बस से। आप देखिए शताब्दी बस, एसी बस प्राइवेट है, बढ़िया है ना, सुविधाएं यहाँ से बढ़ रही नहीं बढ़ रही? पैसा दुगना आने लगेगा सरकार के पास कि नहीं आए? क्योंकि सरकार का भी बोझ कम होगा। एक बात बताइए, आप पूरे मान लो हमारे सदस्य हो, आप हमारा पूरा परिवार हो, और तुम लोग करते कुछ नहीं हो, सब हमारे ऊपर डिपेंड है। खिलाएंगे भी हम, बीमार हो जाओ दवा भी दिलाएंगे हम, कपड़ा लत्ता भी दिलाएं हम, भवन बनवाने की व्यवस्था भी करें हम, तुम लोगों के खर्चे भी पूरा करें हम, तो बर्डन बहुत ज़्यादा आएगा कि नहीं आएगा? जब इसी को कहते का एक काम करो, तुम लोग जॉब अप कर सकते हो तो करो, अब सब जॉब अप करेगा, बढ़िया से डेवलप होगा कि नहीं होगा? तो वही किया गया 1991 में। और IMF सोचता था कि भारत बर्बाद हो जाएगा, कितना चाहिए हमसे ले जाओ, तो हम दूसरी बार किससे उठाते हैं? वर्ल्ड बैंक से पैसा ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्याज कम मिलता है, यहाँ पे ब्याज ज़्यादा देना पड़ता है।
बात समझ में आया ना। तो 1991 की ये पॉलिसी याद रखिएगा। एलपीजी, जी का मतलब समझते हो ग्लोबलाइजेशन। एक बात बताइए, कौन ऐसा इसमें ऐसा है जो 1991 से पहले सब पैदा हुए थे क्या? नहीं हुए थे ना, सब बाद के हो ना। इसमें एक आध कोई हो सकता है बड़ा बूढ़ा, ठीक है, हाँ सही है। हम अपने दशक की बात करेंगे, जो देखा होगा वही बात करेंगे। तो उस टाइम क्या होता था कि हमारे जो चाचा लोग थे ना, उनके पास फोन आया था नया नया। क्या आया था भाई? नया नया फोन आया। और फोन का इतिहास देखना, ये फोन कब आया? पहले सरकारी पीसीओ बूथ चलते थे, याद है आपको? सरकारी पीसीओ बूथ चलते थे, फिर उसके बाद प्राइवेट पीसीओ बूथ आए। तो कुल मिला के ये प्राइवेट आया कब होगा? 1991 के बाद आया होगा। जो मोबाइल आया होगा 1991 के बाद, क्योंकि 1991 से पहले एक मोबाइल कंपनी थी जो नेटवर्क प्रोवाइड करती थी, बीएसएनएल। क्या नाम था इसका? बीएसएनएल। नाम सुना होगा? नाम क्या है इसका पूरा बताइए? बीएसएनएल का पूरा नाम बताओ भाई, इसका पूरा नाम बताओ बीएसएनएल का। सरकारी नेशनल लिमिटेड। नहीं, ऐसा नहीं है, दूर संचार से होगा। बोलिए। भारत संचार, एन का मतलब हो जाएगा राष्ट्रीय, एल से हो जाएगा लिमिटेड, राष्ट्रीय या भारतीय राष्ट्रीय संचार लिमिटेड। ठीक है, ये इसका पूरा आपका फर्म। क्योंकि भारत में एक ही कंपनी थी, तभी एकदम छत पे चढ़ के, हमारे यहाँ पे चाचा जो लोग जब बात करना होता था ना, बाहर रहते थे, कोई सूरत रहता था, कोई कहीं कहीं रह रहा कहीं, अब छत पे चढ़ के जाना पड़ता था ऐसे करके, हेलो आवाज आ रही, हेलो। तो कुल मिला के ये क्या था? ये वो दशक था ना जहाँ पे हम लोग पीछे थे। बात बताइए ना। और उसके बाद जब प्राइवेटाइजेशन आता है, इसके साथ साथ नई कंपनियां आती कि नहीं आती? एयरटेल, क्या आता भाई? एयरटेल आता है कि नहीं आता? उस टाइम पे डोकोमो, हच, दुनिया भर की कंपनी आई थी भाई, जो आपको बहुत ज्यादा, आप हच वाला एक डमी डॉगी टाइप का नहीं आता, तुम लोगों ने देखा ही नहीं होगा, बूढ़े बाड़े हो ही। वोडाफोन वाला एकदम डोगू, चलो हच वाला हो गया। एयरटेल, आइडिया, ये सब कंपनी आई है कब? 1991 के बाद आई होगी कि नहीं आई होगी? सबसे बाद में आई है जियो, आज तक जियो ही है। जियो जैसी मार्केट में आती है, दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बनी थी कि इतनी बाद में आई, सबसे पहले ग्रो कर गई। इन कंपनियों को ग्रो करने में लगे थे लगभग 20 साल, इसको लगे थे 2 साल, इतना अंतर था। सबको फ्री सिम दे दिया, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, डाटा भी फ्री, कॉलिंग भी फ्री, सब फ्री। यही किया था हच जब आया था, यही किया था जब यूनिनॉर आया था। यूनिनॉर आया ना, कब? फ्री 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 सिम। इतना बुरा आदत लगाया था ना सबको, सिम ही सिम हो गया, किसी के भी डुप्लीकेट सिम, कहा एक में रिचार्ज खत्म दूसरी डालो, नंबर ही बदलता रहता था, कहीं फ्री मिल रही है, पैसा रिचार्ज कौन करेगा? तो ये था। तो ये सब कब चालू हुआ? आप लोग पढ़ते हो यूट्यूब पे, कब पढ़ते हो भाई? यूट्यूब पे पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? बोलो हाँ या ना। आप लोग यूट्यूब पे जब पढ़ते हो ना, इसका भी उद्गम 1991 के बाद ही हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि वैश्वीकरण आया, दुनिया में कहीं रह के आप भारत में व्यापार कर सकते हो। पहले ऐसा था क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे गड़बड़ कर दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। और जब ये सब कुछ आया था ना, एलपीजी 1991 में, यहीं पर एक हस्ताक्षर किया जाता था, एमओयू। क्या साइन होता है एमओयू? एमओयू कहता है कि हम व्यापार करने के लिए आपको छूट तो देंगे। यही बात बहुत अच्छी थी मनमोहन सिंह साहब की। क्या साहब की अच्छी बात थी? इन्होंने कहा कि एमओयू साइन कराओ इनसे, क्योंकि ये आएंगे भारत में व्यापार करने। कहीं ऐसा ना हो भारत में ये कहते हैं कि नहीं अब भारत हमारा है। तो एमओयू एक प्रकार का बॉन्ड होता है जो साइन कराया जाता है, और उसमें लिखाया गया ये बात कि कोई भी विदेशी कंपनी भारत में आएगी तो वो भारतीय कंपनी के साथ मर्ज करेगी। किस कंपनी के साथ? भारतीय कंपनी आपका मर्ज करेगी, और जिसमें शेयर होता है भारतीय प्लस विदेशी। क्या होता है? भारतीय प्लस विदेशी। जैसे कोई कंपनी आई शुरुआत में कंपनी आई थी, मान लो मारुति सुजुकी, नाम सुना है ना? तो सुजुकी जो है वो कहाँ की कंपनी है? विदेशी। कहाँ की कंपनी है? विदेशी। और मारुति कहाँ की कंपनी है? भारतीय। कहाँ की है भाई? मारुति जो है वो भारतीय कंपनी है। जो मारुति भारतीय कंपनी है, और इससे कहा गया कि ये विदेशी है, ये आएगा भारत में, ये कहेगा कि हमको कंपनी डालनी है। क्या अकेले नहीं डाल सकते तुम? अगर तुमने अकेली कंपनी डाली ना तो मालिक तुम हो जाओगे, गड़बड़ हो जाएगा। का मालिक रहेगा दूसरा, पैसा रहेगा तुम्हारा। का ठीक है मालिक बताओ, तो मालिक हो गया आपका, जैसे मारुति वाला, कंपनी किसकी थी? सुजुकी की, तो नाम बन गया मारुति सुजुकी। कहा कि देखो जरा तुम विदेशी हो, तुमको कुछ पता नहीं है। जैसे अभी हम यहाँ यूपी में रह रहे हैं, हम चले जाए बंगाल रहने, तो बंगाल के बारे में हम नहीं जानते ना। और जब बंगाल के बारे में हम जानेंगे, वहां पर अगर हम कोई मकान लेने जाएंगे तो हमको दिक्कत होगी कि नहीं होगी? अब हम वहां पे कहेंगे, जो लोकल का होगा व्यक्ति कहेंगे भैया तुम्हारे पास कोई जमीन वमीन हो तो दे दो हमको, बेच दो।
तो हम कहेंगे बेच दो। और ऐसा होता भी है, गैल वाले तमाम एम्प्लॉय आते हैं ना, कहीं केरल का है, कहीं तमिल का है, कहीं कहीं का, आके प्लॉट खरीदता है, पता चला रजिस्ट्री 1 पे 4 हो गई, तुमने भी खरीदा, तुमने भी खरीदा, तुमने भी खरीदा, क्योंकि ये गलती तब हुई जब हमें पता नहीं था। तो वही सरकार ने कहा कि हम आपको जमीन प्रोवाइड कराएंगे, पैसा तुम्हारा होगा। जब कोई कंपनी भारत में आएगी तो पैसा लेके आएगी कि नहीं आएगी, बताओ भाई। जब कंपनी आएगी पैसा लेके तो खर्चा मिलेगा किसको? अब हमें कंपनी डालनी है, अब कंपनी ऐसे डालनी थी, आया भारत में, कहा कि जमीन चाहिए। अब देखना किसान कितना चालू है, क्या जमीन का रेट कितना है, क्या 1 लाख रुपए बीघा, पता चला कंपनी डालना है 5 लाख रुपए बीघा, क्या इससे कम में नहीं देंगे, तो जमीन का बढ़िया पैसा मिल जाता है आपको। दूसरा, वहां के लोगों को, आसपास की गाड़ियों को रोजगार मिलेगा, गाड़ी वाला एकदम मिट्टी ढोने का काम करेगा, कोई सीमेंट ढोएगा, कोई मिट्टी लाएगा, कोई सरिया लाएगा, आसपास दुकान रख देगा कंपनी के, वहां पे मजदूर काम करेंगे, दुकान का काम चल रहा होगा, ट्रैवल एजेंसी का काम चल जाएगा, क्योंकि इधर उधर जाएगा खाने वाने के लिए, कहीं कुछ लेके आएगा, कहीं कुछ लेके जाएगा। तो कुल मिला के एक चीज से कई लोगों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कंपनी आपको रोजगार देता है। गैल आपका अकेला था यहाँ पे, और गैल के साथ साथ पूरा दिव्यापुर बस गया है। क्यों बस गया? क्योंकि रोजगार ही तो मिला। लोग गाँव छोड़ के गैल के पास आए कि धरो गुमटी यहीं पे, गाड़ी खड़ी करेगा, 10 रुपया गाड़ी का ले लेंगे, गाड़ी खड़ी कराई, साथ में ये बीड़ी सिगरेट पिएगा, इसके भी रुपया हमको ही आएंगे, खाएगा पिएगा वो भी रुपया मिलेगा, साथ में ये जाएगा ऑटो लगा दो यहीं पे, तो वो भी आपको पैसा मिलेगा। तो कुल मिला के पैसे का भंडारण होता है व्यापार। क्या होता है भाई? व्यापार। तो भारत में जब व्यापार करने आए तो भारत को पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहीं से भारत में चालू हो जाती है औद्योगिक क्रांति। क्या चालू होती है? औद्योगिक क्रांति, जिसका पूरा फायदा हमको मिला था 1991 से अब तक यही चल रही है, तीसरी अभी तक चल रही, चौथी नहीं आई। तो कुल कितनी बार अभी तक औद्योगिक नीति आई आपकी? 3। कौन कौन सी भाई? 48, 56, 91। बोलिए फटाफट। 1948, 1956, 1991। बताइए सबसे अच्छी औद्योगिक नीति 1991। जब 1991 में विदेशी व्यापार खोला होगा, इसी टाइम तुम देख रहे होगे फेसबुक कहाँ का है भाई? अमेरिका का। फेसबुक अमेरिका का, गूगल अमेरिका का, यूट्यूब अमेरिका का, क्रोम अमेरिका का, इंस्टा अमेरिका का, सब तो अमेरिका ही का है। और एक बात बताइए, तुम्हारा जो अकाउंट खुलता है ना ऑनलाइन, उसमें भी मेल आईडी पड़ती है, वो भी अमेरिका की। आपका डाटा चाहे ना अमेरिका वाला 1 सेकेंड के अंदर हैक कर ले पूरे रुपए, क्योंकि तुम्हारे हर अकाउंट में एक मेल एड्रेस आपका पड़ा होता है। बिना मेल का अकाउंट ही नहीं खुलेगा। और मेल का डाटा पूरा किसके पास है? अमेरिका के पास। लेकिन क्यों नहीं करेगा? MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर धोखाधड़ी हुई उसका जिम्मेदार कौन होगा? अमेरिका। और अमेरिका को पूरा पैसा बिन ब्याज के देना पड़ेगा। इसलिए गड़बड़ी नहीं करता, नहीं तो डाटा आपका कब का लीक कर ले। होता है कि नहीं होता है भाई? तो ये सब आया कब है? 1991। ये अच्छा है कि नहीं है? कुल मिला के संप्रेषण, जो मोबाइल कंपनी, टेलीकॉम कंपनी प्राइवेट आई है, ये भी बहुत अच्छा है। अब आप देखो, मोबाइल खरीदते हो ना, आज आप मोबाइल प्राइवेट कंपनी से खरीदते हो, पहले मोबाइल सरकारी बनाते ही नहीं था। इसीलिए रेलवे की हालत देखो कितना खराब है। मेट्रो देख लो कितना अच्छा है। मेट्रो आपका प्राइवेट हाथों में दे दिया, टेंडर दे दिया मेट्रो का, क्या बढ़िया बनाओ, ऊपर से पैसा वसूलो। इंडियन रेलवे जहां मन होगा तहां गुटका थूक देगा, पछ से मारेगा, कहा रेलवे हमारी संपत्ति है, ऊपर से कहेगा हमारी संपत्ति, थूक सकते हैं, क्या ही दिक्कत है? लिखा होता ना रेलवे आप ही की संपत्ति है, सुरक्षा रखिएगा। तो एक बार हम जा रहे थे ट्रैवल करने, एक आदमी, सज्जन आदमी थे, पड़ा थूक दिया वहीं पे। आया वहाँ पे GRP वाला, किसने थूका? हमने। बताओ रहा है हमने। थूका का है कि ये क्या लिखा है? रेलवे आप ही की संपत्ति है। अब मेरी संपत्ति पे मेरा अधिकार नहीं, थूक भी नहीं सकते क्या? GRP वाला मुंह देख रहा, कितना लायक एक नंबर का। क्या सुरक्षा करना मतलब आप उसकी रक्षा करिएगा, मतलब थूकेगा। घर में थूक के देखिए जरा, अपनी मम्मी के सामने पोंछा लगा दे, बढ़िया थूक दीजिए, माँ चप्पल मार के सीधा कर देंगे 2 मिनट में, भूत उतार देंगे। क्या देना, अपने ही घर तो थूक दिया, पटक पटक के तुमको सही कर देगी तुरंत। नोट कर लो बेटी ये वाला फटक से। फिर आगे बढ़ाते हैं, सारी औद्योगिक कराते हैं। नोट करो। अब यहाँ से उद्योग डलेगा, क्या समझ नहीं आ रहा है? 3 औद्योगिक नीति लिखनी है। अरे नालायको, कह रहा कहाँ से कहाँ लिखना है? बस ये लिखना है। अरे तुमको समझाने के लिए इतना बताना पड़ता है बट्टी। क्रांति से क्वेश्चन पूछेगा क्या क्या लिखो। अब हम लिख रहे हैं इसको, दोबारा वैसे लिखो। 1991 में क्या आती है? तृतीय औद्योगिक नीति। और तृतीय औद्योगिक नीति के तहत क्या आता है आपका? LPG। क्या लेके आते हैं भाई? LPG। LPG लेके कौन आया था? मनमोहन सिंह। कौन लेके आता है इनको?
मनमोहन सिंह के टाइम पे आता। और याद रखिएगा यही वो मनमोहन सिंह है 1991 में। 1991 मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे कि नहीं थे? बताइए। यही अगले चलकर इंसान आगे क्या बनता है? प्रधानमंत्री। क्या बनता है आपका? प्रधानमंत्री। देख रहे हो इमेज आपकी कब बदल जाए भाई पता नहीं चलता है, बस आप पिक्चर में बने रहो, पता चला किरदार से निकल जाएगा तो कैसे काम चलेगा। देखो इस टाइम पे पीएम पूछेगा, क्या पूछेगा आपका? पीएम। पीएम कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे भाई? नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव हाथ जोड़ लिए थे, कहा हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, देश मेरे हाथ में नहीं है, तुम ही कुछ करो मनमोहन सिंह साहब, ब्याज पे रुपया लेके आओ। ब्याज पे रुपया लेके आते हैं और क्या खोल देते हैं? एलपीजी। एल का मतलब क्या होता है भाई? लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है भाई? उदासी नहीं है, उदारी है। उदासीकरण। उदारीकरण। ये उदासी वाला कौन था? कोई तो था, आप थी। चलो पी का मतलब क्या होता है? प्राइवेट। सुनो ना, प्राइवेट को पीवीटी लिखते हैं, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। और जी को क्या लिखते हैं भाई? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को क्या कहते हैं हम लोग? वैश्वीकरण। क्या कहते हैं इसको? एक ने गलत बताया, अभी भी नहीं पता। वैश्वीकरण। इसको क्या करेंगे? निजीकरण। क्या लिख देंगे इसको? निजीकरण। ये तीन आपकी क्या आई थी? पॉलिसीज आई थी। क्या क्या 1991 की पॉलिसी के तहत क्या क्या आया था? तो क्या क्या आया भैया? उदारीकरण आया, निजीकरण आया, और कौन सा आया भाई? वैश्वीकरण। उदारीकरण का मतलब होता है बिना भेदभाव के व्यापार। क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है बिना किसी भेदभाव के। क्या कह रहा है? बिना भेदभाव के। भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी के साथ। एक बात बताइए, तुम्हारी अगर कल को हम गाड़ी ले लें और रोड पे चलवाएं तो हमारी गाड़ी को क्या कहेगा? तुम्हारी गाड़ी रात को चलेगी, हमारी गाड़ियां दिन में चलेंगी। ऐसा तो नहीं होगा। पता चला हम एरोप्लेन ले लें, क्या नहीं तुम्हारा एरोप्लेन रात रात उड़ेगा और भारत के एरोप्लेन दिन दिन में उड़ेंगे। ये तो गलत हो गया। भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ? और यही कह रहा है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो व्यापार में कोई भेदभाव नहीं होता, चाहे वो कंपनी विदेशी हो चाहे वो कंपनी भारत की हो, ठीक है। अब मारुति सुजुकी जहां चलेगी वहीं पे टाटा की गाड़ी भी चलेगी। ऐसा तो ना होगा कि टाटा की गाड़ी भारत में चलेगी दिन में और मारुति वाली चलेगी रात में। ये तो गलत है ना। तो वो भेदभाव को रोका गया। वो कौन सी पॉलिसी थी आपकी? 1991। 1991 का ये संकट है जो कि आपको बहुत ज्यादा याद रखना है। हिस्ट्री में भी आएगा आपका और पॉलिटी में भी, तीनों में आपका पूछता है। ये हो गया। अब यहाँ से डालेंगे हम लोग उद्योग। पहला आपका इस लॉ उद्योग डाला जाएगा कि नहीं डाला जाएगा? बताओ भाई। तो भारत का पहला लॉ उद्योग पूछेगा कहाँ डाला गया? पहला भारत का लॉ उद्योग कहाँ पर डाला गया? लॉ उद्योग को आयरन इंडस्ट्रीज कहते हैं ना। पहले एक बात समझ लो, लोहा और जो आपका स्टील होता है ना, ये क्या है? एक होता है आपका लोहा और एक होता है आपका स्टील। लोहा और स्टील में अंतर क्या है और स्टील क्या कहलाता है? बताइए। स्टील के कारखाने कहाँ होंगे? ये हटा के लिख लिया था ना, सबने लिख लिया। बताओ भाई। इसके बाद उद्योग में यही तो पढ़ना है। भारी उद्योग में, भारी उद्योग लोहे के होंगे कि प्लास्टिक के? बताओ भाई। भारी उद्योग में लोहा आएगा कि प्लास्टिक आएगा? लोहा। तो भारी उद्योग में लोहा तो पढ़ेंगे और यही आपका पढ़ना है अगला टॉपिक। लोहा देखो, लोहा और स्टील एक ही होता है। लोहा और स्टील क्या होता है? एक ही फैक्ट्री में दोनों चीजें तैयार होंगी। जहां लोहे की फैक्ट्री होगी वहीं स्टील की फैक्ट्री होगी। इसीलिए तुमने लिखा होगा जब पनकी जाते हो ना, पनकी में आप देखिएगा ना, वो प्लांट बना है ना, लोहा प्लांट है आपका। वहां पर चद्दर भी बनती है। बनती कि नहीं बनती? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिखा है ना, स्टील वहां लोहा भी बनता है। क्योंकि लोहा के बिना स्टील बनेगा क्या? कभी नहीं। देखो जरा होता क्या है कि लोहा जो होता है ना, लोहे को गर्म करके क्या कर देते हैं? हम पिघला देते हैं। लोहे को गर्म करेंगे पिघल जाएगा ना। जब लोहा पिघल जाएगा तो इसके साथ मिला दिया जाता है कार्बन। क्या मिला दिया जाता है? कार्बन। जब लोहे के साथ कार्बन को मिला दिया जाता है ना, कह रहा है कि 99% लोहा प्लस 1% क्या मिला दिया हमने? कार्बन। तो क्या बन जाता है आपका? स्टील। क्या बन जाता है आपका? स्टील। तो बताइए स्टील आपका निर्मित कहां से हुआ? लोहे से हुआ कि नहीं हुआ? बताओ भाई। तो कुल मिला के भारत का जो पहला प्लांट डाला गया होगा लोहे का, वही स्टील का भी होगा। और लोहे और स्टील में अलग अलग पूछेगा, क्या सर लोहा पढ़ाया आपने, स्टील पढ़ाया ही नहीं है। ये गलती मत करिएगा, क्योंकि इसके बाद एल्यूमिनियम पढ़ेंगे। क्या सर स्टील कहाँ रह गया? स्टील लोहे के साथ निपट गया। ठीक है भाई। तो बताइए स्टील का बनाने का प्रयोग। अब जो रेलवे की जो पटरी होती ना, बताइए रेलवे की पटरी लोहे की या स्टील की? स्टील की। किसकी होती?
बात बिल्कुल सही है तुम्हारी। लोहा अगर होता, लोहे में जब लोहा से रगड़ता है तो लोहा प्रसार करता है, याद रखिएगा। और रेलवे की पटरी अगर प्रसार कर गई तो कहाँ चल जाएगी, क्योंकि दिन भर में कुछ नहीं तो 100-200 गाड़ियां तो निकलती हैं उसमें। और लोहे के ऊपर लोहे को मारिएगा, लोहा फैल जाएगा कि नहीं फैल जाएगा? क्यों नहीं फैलता? क्योंकि इसमें कार्बन को मिला दिया रहता है। जो पटरी होती है ना, पटरी में 4% कार्बन होता है। कितना होता है? 4% कार्बन होता है। हार्ड हो जाती पटरी, जिसके कारण पटरी फैलती नहीं है, पटरी सीमित बनी रहती। बहुत ज्यादा प्रसार करेगी, 1-2 इंच करेगी, इसलिए दो पटरियों के बीच में जो गैप छोड़ा जाता है ना, ऐसा तो ना करेगा इतना गैप छोड़ देगा कहा ये पटरी बढ़ जाएगी, नहीं, थोड़ा सा गैप छोड़ेगा। एक ये पटरी है अगर, और एक सामने ये भी पटरी है, तो जरा सा बीच में गैप छोड़ेगा, इतना सा थोड़ा सा गैप छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि गर्मियों में ये थोड़ा सा बढ़ता है, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, थोड़ा बढ़ेगा। अगर प्रॉपर लोहा होता तो बढ़ जाता, आराम से बढ़ता है, नहीं बढ़ता, जैसे झटका लगता है टूट जाता है। तो ये लोहा तो होता है, हमने कहा लोहा और स्टील अलग नहीं है। लोहा स्टील क्या अलग है? नहीं है। आप लोग जो स्टेनलेस स्टील देखते हो ना, जो मजबूत होता है, महंगा होता है, जितना कार्बन ज्यादा उतना महंगा ज्यादा। जो सबसे स्टील में देखिए कई वैरायटी का आता है, कुछ स्टील में जंग नहीं लगता है। लोग कहता है कि स्टील में जंग नहीं लगता, स्टील में भी जंग लगता है। अब क्वालिटी कौन सी है, उतने उसमें कितने % कार्बन है, कितने % कार्बन नहीं है, ये मैटर करता है। जो सस्ता स्टील होगा उसमें जंग लग जाएगा, क्योंकि बना तो लोहे से ही है। और ज्यादा अगर कार्बन डाल देंगे तो क्या करेगा भाई, लोहा में जंग, सॉरी आपका स्टील में जंग नहीं लगेगा, वैसे ही चमचमाता रहेगा। स्टील के भगोने देखें, भगोना, स्टील के भगोने में जंग लगती है? बोलिए क्यों नहीं लगती? इसमें कार्बन की अधिकता होती है, ठीक है, इसलिए चमक ज्यादा उत्पन्न कर देता है। क्या चीज? क्या चीज? ग्रिल, स्टील की ग्रिल। ग्रिल में भी वैरायटी आती है। हाँ बेटे, क्या हो गया? 3 बज गए, 4 बजे छूटती है क्लास तो। हाँ तुम जाओ बेटी, ये बेटिया सवेरे आ जाती है, सुबह से पढ़ती। जाओ जाओ बेचारी, मरमरी की वहाँ पर भूखे भागे और दिक्कत हो जाए। बच्चे रुपया घर वाले के 10-15 लाख। क्या चीज़? ये पूरा लिख ला इसको, पहले हिंदी वाला है, अभी और लिखो 15 मिनट पहले, ये लिखो फिर जाओ। तुम बेटी जाओ ना, कुछ पानी नहीं पिएगा। नमस्ते, हेडिंग डालो बेटी, तुम दोनों लोग जाओ, तुम लोग हेडिंग डालो फटाफट। लोहा उद्योग। और लोहा को इस्पात कहता है कि नहीं कहता है? लोहा तो कभी नहीं देगा, इस्पात उद्योग देगा। हेडिंग क्या बड़ा होगा आपका? इस्पात उद्योग। डाल दो भैया इस्पात उद्योग, ना घर में आज इस्पात लेके जाना, पढ़ लो बस यही चैप्टर, और थोड़ा सा लेंथी है, बाद बाकी सब सरल है। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। इस्पात उद्योग बेटी देखो, दुनिया में 3 ही प्रकार के उद्योग हैं। एक तो होगा आपका इस्पात उद्योग, या फिर इस्पात को हम खनिज उद्योग बोल सकते हैं। एक खनिज उद्योग होगा, और खनिज का मतलब जो चीजें ये निकल रही हैं, चाहे वो आपका लोहा हो, चाहे वो आपका तांबा हो, चाहे वो आपका स्टील हो, चाहे वो आपका एल्यूमिनियम, ठीक है। एक होता है आपका कृषि उद्योग। क्या होता है आपका? कृषि उद्योग। कृषि उद्योग में टमाटर बनाएगा, केचप बनाएगा, जूस बनाएगा, मैंगो शेक बनाएगा, ये सब किस में आएगा? कृषि उद्योग में आएगा कि नहीं आएगा। और एक होता है आपका तकनीकी उद्योग। तकनीक का मतलब जो मशीनरी वगैरह बनती है, एक ये उद्योग होगा। मशीनरी मतलब ट्रैक्टर बनाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? मशीनरी। मोबाइल मशीनरी उद्योग, इंडस्ट्री कहलाता है ना। जेसीबी मशीन बनाएगा, इंडस्ट्री। कार इंडस्ट्रियल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो 3 प्रकार के उद्योग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कृषि उद्योग, एक होता है खनिज उद्योग, और एक होता है आपका तकनीकी उद्योग। इन्हीं उद्योगों को पढ़ना। जो कृषि से संबंधित उद्योग होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? कृषि उद्योग। जैसे कहेगा हमारे यहाँ आलू है, आलू की हमने कंपनी डाल दी चिप्स, लेज, लेज की जगह और हमने डाल दिया फटाफट आलू। तो कुल मिला के ये जो कंपनी डाली है ना, ये कंपनी क्या कहलाएगी? कृषि उद्योग कहलाएगी। आप जब लोन लेने जाओगे ना, लोन लेने बैंक से, तो बैंक में कैटेगरी पूछेगा आपका कि किस कैटेगरी के लिए लोन चाहिए आपको। तो कह देना हम लोग डालेंगे लेज की कंपनी। लेज जैसा ही कुछ नाम रख लेना, सेम कॉपी तो करते नहीं है, कुछ अलग नाम रखना। तो फटाफट टकाटक, अरे देख रहे हो, जब टकाटक नाम रख सकता है, कुरकुरे नाम रख सकता है, तो हम कहीं नहीं रख सकते? फटाफट हो सकता है ना, फटाफट आलू। चलो हो गया भाई। तो नंबर 1 हेडिंग डालो भैया, इस्पात उद्योग। डालो जरा, इस्पात उद्योग। पहला इस्पात उद्योग 1874 में डाला गया, पश्चिम बंगाल की कुल्टी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं पूछेगा? भारत का पहला इस्पात उद्योग
बहुत ये बात पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसको नोट करके लिखे। हेडिंग 14 बार डलवाए इस्पात उद्योग। उद्योग के आगे जोड़ देना इस्पात। क्या जोड़ देना भाई? इस्पात। इस्पात का मतलब लोहा। इस्पात का मतलब क्या होता है भाई? लोहा। तो डालिएगा पहला कंपनी कब डाला गया? 1874 में। कहां पर डाला गया? पश्चिम बंगाल के कुल्टी में। पश्चिम बंगाल के कुल्टी, उल्टी नहीं है, कुल्टी है, ठीक है। जगह का नाम है, प्रॉपर जगह के नाम से। तुम लोग क्या ट्यूशन कर रहे पीछे? टक्कर कर रहे, मोबाइल चला रहे ना? तो मां एकदम ऐसे नोचा गड़बड़ी कर रही है, क्या कर रही? बिल्ली जैसे लड़ रही, बिल्ली जैसे एक दूसरे से आदि जैसे नोटिस कर रहे। क्या था? दे दो उसको पेन था, तो कुछ नहीं कर रही थी। लड़की कितनी सीधी होती है, गलती करके भी कहते कि कुछ नहीं कर रहे थे। घर में भी ऐसी होता होगा, चलो भाई, हो गया भाई। अब देख जरा, पहला उद्योग कब डाला गया भाई? 1874 में। दूसरा उद्योग देखना, लेकिन ये पहला उसको याद रखिएगा। तुमको देखो ज्यादा अच्छी बातों नहीं समझाते हैं, वीडियो बना नहीं तो समझा देते अच्छे से, देहाती वाला, आराम से समझो। पहला उद्योग असफल नहीं हुआ, मतलब सफल नहीं हुआ। पहला उद्योग क्या रहता है? असफल। आप कोई भी काम करिएगा ना, शुरुआत में कुछ गलतियां रह जाती हैं, उन गलतियों को दूर किया जाता है दूसरे टाइम। तो फर्स्ट टाइम में आप जब पढ़ोगे तो आपसे गलती होगी, आप लिखोगे गलती होगी, पहले चीजें गलती करती हैं, होता है। आदमी गलतियों से सीखता है, तो हमने भी सीखा। पहला जब भारत में उद्योग डाला तो असफल हो गया। ये उद्योग क्या हो रहा था भाई? असफल हो रहा था। जब असफल हो गया तो इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे नहीं, अभी लौट के आगे फिर पढ़ेंगे इसको, क्योंकि जब इसको सफल बनाएंगे तो दोबारा हम अपनी गलतियों को सीखते हैं किसी ना किसी से। तो दूसरा उद्योग डाला जाता है 1907 को। कब डाला जाता है? 1907। और 1907 का उद्योग कहाँ डाला गया भाई? झारखंड। कहाँ डाला गया भाई? झारखंड। ये उद्योग कहाँ पर डाला गया? झारखंड। और झारखंड में रहने वाले जगह थी आपके जमशेदपुर। क्या नाम था? जमशेदपुर। और जमशेदपुर के रहने वाले थे जमशेद जी टाटा। किसके द्वारा डाला गया भैया? जमशेद जी टाटा। ऐसा वाला सा बनेगा, कैसा वाला? ये सीधा वाला बनेगा, सही है। अच्छा, जमशेद जी टाटा, हिंदी में लिख देते हैं, इंग्लिश में लिख देते हैं टाटा, ठीक है। बताइए जमशेद जी टाटा कहाँ के रहने वाले थे? जमशेदपुर। जगह का नाम? देखो, काम करो तो ऐसा कि तुम्हारे नाम से शहर बस जाए, और ये करके भी दिखाया था टाटा जी ने। टाटा खानदान का अगर आप पढ़िएगा ना पूरा बायोग्राफी, तो टाटा में इतिहास में कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोहार टाटा। इनके खानदान में जो पूर्वज थे ना, लोहार थे, और इतना बढ़िया डेवलप किया ना अपने काम को, आज दुनिया इनको नाम से जानती है टाटा के, है ना। और दुनिया का सबसे बड़ा मोची बाटा, दुनिया में सबसे बड़ा मोची बन के निकल के आया। मोची मतलब जूते गढ़ने का काम करता था व्यक्ति, अपने काम को पैशन बनाया और इतना ऊंचाई तक लेके चला गया ना कि बाटा के शोरूम खोल दिए कि बाटा का जूता अगर लेना है ना तो बढ़िया आना चाहिए आपको शोरूम पे। तो काम इतना अच्छा करो, कोई भी फील्ड हो, अपने काम को आप आगे तक लेके जाओ। और वो लेके गए थे आपके टाटा जी, लेके गए और बाटा जी लेके गए। भारत की दो कंपनियों के इतिहास पढ़िएगा कभी आप। तो जमशेद जी टाटा ने पहला जब झारखंड में डाला ना उद्योग, और ये उद्योग हो गया सफल। तो पहला सफल उद्योग कब डाला गया? 1907। लेकिन पहला कब डाला गया? 1874। जब 1874 वाले में देखा गया, और इसका नाम देखना जरा, टाटा नाम आया कि नहीं आया? इसका नाम बता सकते हो जो झारखंड में उद्योग डाला गया, इसका नाम क्या था? बताइए। जमशेद, इसका नाम था टिस्को, TISCO। टिस्को का नाम पता है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये आयरन एंड होना चाहिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। हो गया टिस्को, टाटा हो गया, आयरन हो गया, और कौन हो गया? स्टील हो गया, और क्या हो गया आपका? कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी पहली बार कब डाली गई थी? 1907, जिसको हम लोग टिस्को के नाम से जानते हैं। जब देखा पश्चिम बंगाल सरकार ने टिस्को को, तो इनके पास एक जमीन पड़ी थी पश्चिम बंगाल में। जो पहला उद्योग डाला गया था इस्पात का, वो असफल हुआ, फैक्ट्री बंद हो गई। कहा कि ताले खोलो फैक्ट्री के। अब टेक्निक मिल गई है सही, और टेक्निक कहां से ली हमने? झारखंड से। कहां से ली भाई? झारखंड। फिर से इसका ताला खुलेगा कि नहीं खुलेगा? फिर इस कंपनी का ताला खुलेगा और नया नाम मिलेगा इसको, और इसको नाम दिया गया इसको।
टिस्को का नाम क्या होगा बोलिए। भारत की पहली आपकी औद्योगिक कंपनी है कि नहीं है, तो नाम हो जाएगा इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। क्या नाम हो जाएगा? इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। अब क्वेश्चन पूछेगा कि इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1874। क्या पहली बार जब स्थापना हुई तो चालू हुआ था? बंद हो गया, इसमें ताला डाल दिया। देख रहे कब चालू किया? 1907 में। दोबारा कब चालू किया गया? 1907 के बाद ही चालू किया गया, खोला पहले ही था लेकिन असफल हो गया। टाटा जी ने दिमाग लगाया, सफल कर दिया और उसी को कॉपी की आइडिया को फिर से आगे बढ़ गए। तो अब नाम आप याद रखिएगा, टिस्को हो गया और कौन सा हो गया आपका? टिस्को। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। पहली कंपनी कौन है बोलिए? टाटा है या इंडियन? पहली इंडियन कौन था? टाटा। जबरदस्ती पूरा लिख के बताए हैं ना भैया। स्थापना तो इसकी पहले हुई, भले ही हमने ताला डाल दिया। अब समझ भाई, ये घर हमने खरीदा, हम रह नहीं रहे, हमने ताला डाल दिया। चले के बाद जब देखा कि मोहल्ला वल्ला बन गया बढ़िया सा, फिर आए ताला खोला, रहने लगे। तो एस्टेब्लिश जब हुआ था तभी गिना जाता है। पहले इसका नाम था शांति भवन, बाद में हो जाएगा उर्दन भवन। तो क्या हुआ? बात तो एक ही है ना, कोई दिक्कत है ना? है तो एक ही इंसान का, अगर कोई खरीद लेता है इसको तो दिक्कत थी। तो कुल मिला के ये हो जाएगा आपका। बताइए कोई दिक्कत किसी को टिस्को और इसको में? जल्दी बोलिए। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए जरा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत जो 56 से 61 तक आई है, जो 3 भारी उद्योग डाले गए थे वो कौन कौन से? टोटल आपके 4 डाले गए थे, उनमें से कौन कौन से? उनमें से 3 आपका पूछता है और तीनों के नाम याद रखिएगा। अभी वहां पे छुड़वाए थे, हमने कहा था 3 उद्योग लिखवाएंगे आपको। वो द्वितीय पंचवर्षीय आया था पहली में, लेकिन पहुंचता कब तक आपका? द्वितीय तक, 56 से 61 वाले में। दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई। अब यहाँ पे डाले ना 2 उद्योग तो हो गए। ये बायोग्राफी, जब भारत में उद्योग डाला गया तो सबसे पहले कौन सा डाला गया भाई? बोलो भाई। सबसे पहले इस्पात उद्योग कहाँ डाला गया? पश्चिम बंगाल, असफल। दूसरा झारखंड, सफल। जब झारखंड में डाला गया ना तो इसी टाइम पे 1956 में हमने औद्योगिक क्रांति द्वितीय वाली पढ़े थे। द्वितीय औद्योगिक क्रांति में हमने कहा था यहाँ पे क्या आया था? विदेशी उद्योग डाले गए थे भारी भारी। तो जब हम लोग गलती करते हैं, देखिएगा भारत में एक बहुत अच्छा कल्चर है, तुमको सिंपल भाषा में समझो। सिंपल भाषा में क्या है कि तुम लोग पहले शुरुआत में किसी कंपनी में जाते हो, जैसे कोई मैकडोनल्ड्स की कंपनी में गया एमडी की, और उस कंपनी में एज ए वर्कर रहा, 5 साल उसने सीखा और 5 साल सीखने के बाद आएगा अपने शहर में और अपने शहर में मैकडोनल्ड्स जैसी कोई कंपनी खोल देगा कि नहीं खोल देगा? कहेगा आप कौन सी चीज़, पता है बर्गर कैसे बनेगा, पता चल गया पिज्जा कैसे बनेगा, पता चलेगा मंचूरियन बनता कैसे। आप तो हम मास्टर हो गए। अब जब मास्टर हो गए तो आप अपना खुद का बिजनेस डालेंगे कि नहीं डालेंगे? कब तक नौकरी करेंगे? तो आके वो छोटा मोटा बिजनेस डालता है कि नहीं डालता है? तो पहले उसने कहीं ना कहीं सीखा होगा। तो हमने जब औद्योगिक नीति डाली ना, तो वो औद्योगिक नीति इसी उद्देश्य से डाली गई थी कि भारत में जब भी कोई कंपनी आएगी, मजदूर उसको भारत के चाहिए होंगे। बताइए जरा, आप यहाँ पे अगर हम पढ़ा रहे हैं तो टीचर हमको यहाँ के चाहिए कि अमेरिका के चाहिए? भैया हम लोकल के टीचर ढूंढेंगे जिसको हम आराम से एफर्ट कर सकें, उसको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो भारत में कंपनी भले ही विदेशी थी लेकिन वर्कर कहाँ के थे? भारत के। और जब ये भारत के वर्कर होंगे और सबको ट्रेंड कहा गया था कि तुम लोग 5 साल तक सीख लो, 5 साल बाद भारत अपनी खुद की कंपनियां डालेगा तो तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। बात समझते ना? तुम लोगों से क्यों कहा जाता है, हम भी कहते हैं तुम लोग पढ़ लो, अच्छे पढ़ जाओगे, हम तुमको टीचर बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप पढ़ो 5 साल। वही भारतीयों से कहा गया था कि कंपनी आ रही है विदेशी, और 3 बड़ी बड़ी कंपनी डालेगी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। कब डालेगी भाई? द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब आई है बोलिए? पंचवर्षीय योजना कब आई है जल्दी बोलिए? 1956 से। कब तक चली भाई? 61। 56 से 61 तक चली कि नहीं चली? बताइए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जब हम कहेंगे कि 3 उद्योग डालेंगे, पहला उद्योग डाला गया दुर्गापुर। कहाँ डाला गया? दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल। ठीक है। दूसरा कहाँ डाला गया? राउरकेला। कहाँ डाला गया? राउरकेला। और तीसरा कहाँ डाला गया आपका? भिलाई। भिलाई। बताइए तीनों जगह के नाम बताइए कौन कहाँ है? दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर कहाँ है आपका? पश्चिम बंगाल। राउरकेला कहाँ है आपका? बताइए। और भिलाई कहाँ है आपका? भिलाई आपका छत्तीसगढ़। कहाँ है आपका? छत्तीसगढ़। ये भी बता दिए। बताइए राउरकेला कहाँ होगा आपका? असम। राउरकेला कहाँ है आपका? असम। ठीक है। बताइए तीनों जगह के नाम याद रहेंगे? बताओ जरा। और ये आपके क्वेश्चन भी पूछे गए थे। और ये राउरकेला वाला असम डाले, उड़ीसा होगा है? सॉरी उड़ीसा।
यहाँ पर उड़ीसा होगा, असम नहीं होगा, उड़ीसा वाले। अब क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या पूछा गया आएगा कि कोई भी कंपनी, हमने कहा था 3 आपके विदेशी उद्योग डाले गए थे ना, ये तो जगह के नाम हो गए, भारत में यहाँ डाले गए, लेकिन कौन कौन सी देश के डाले गए थे ये पता है? सबसे पहले उद्योग कब डाला गया होगा और कब यहाँ पर उद्योग डाला गया, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया, बताइए बताइए दुर्गापुर वाला कब डाला गया आपका, बताओ भाई। अगर इसको हम उल्टे क्रम में लिख दें तो और आसान हो जाएगा, क्योंकि आपका सन अगर हम बताएंगे ना तो सन के हिसाब से ये अरेंज नहीं बैठ रहा है, क्योंकि पहला उद्योग डाला गया था 1955 में, दूसरा डाला गया 1956 में और तीसरा डाला गया 1959 में। कब डाला गया आपका? 59। तो ऐसे करके आपके क्वेश्चन पूछेगा 55, 56, 59। तो 55 वाला कब डाला गया, 56 वाला कब डाला गया और आपका 59, ये तीनों आपके क्वेश्चन पूछे हैं। बोलिए पहला उद्योग कब डाला गया है? 1956। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पहला उद्योग हमारा सबसे मित्र देश कौन सा है? मित्र देश रूस है ना। तो सबसे पहले जब उद्योग हम डालने वाले होंगे तो सूचना कैसे भेजेंगे? जैसे तुम्हारे घर में नीलामी होने वाली हो या तुम्हारे बगल में कोई नीलामी होने वाली हो, सबसे पहले अपने दोस्त को बताओगे, सुन भाई नीलामी करने जा रहे हैं, चुप पे आ जाना, पहले तुमको दे देंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, सेटल कर लेंगे। तो वही किया भारत ने सबसे पहले किसको आमंत्रण भेज दिया? रूस को। और 56 का देखो जरा यहाँ पे क्या पड़ा है, 56 से 61 पड़ा है, कंपनी पहले ईयर आती है 1 साल, कहता आई एम कमिंग 55 में। तो 55 में आएगा वो कौन होगा आपका? रूस। कौन होगा भाई? रूस। और रूस जब आएगा तो वो कहाँ पर डाल दिया उसने? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर डाल दिया? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ में जगह का नाम क्या था भाई? भिलाई। तो पहला प्लांट कहाँ डाला गया? भिलाई। क्या क्या भारत का विदेशी प्लांट पहला कहाँ पर डाला गया? भिलाई में डाला गया। किसके द्वारा डाला गया भाई? रूस के द्वारा। किसके द्वारा डाला गया भाई? रूस के द्वारा। क्लियर है ना। दूसरा कहेगा 56 वाला। 56 वाला कहाँ डाला गया होगा बताइए? 56 वाला कहाँ पर डाला गया? दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। कहाँ पर डाला गया भाई? दुर्गापुर में डाला गया, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल जहाँ पे लिखा है ना उसी का आगे क्या लिख देना भाई? 56 लिख देना। और ये क्वेश्चन एक बार आपका पूछा जा चुका है। क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का जो द्वितीय जो कंपनी है और कंपनी का नाम पूछा था कि बताइए किसके द्वारा ये आपका डाला गया। तो यहाँ पे कंपनी का नाम जैसे रूस है, ऐसी आपका आया था ब्रिटेन वाला। कौन आया था आपका? ब्रिटेन वाला। रूस हो गया, ब्रिटेन हो जाएगा, फिर उसके बाद आएगा फ्रांस। कौन आएगा भाई? ये रूस हो गया, ये कौन डालेगा आपका? ब्रिटेन वाला। और लास्ट में कौन आएगा आपका? फ्रांस वाला। टोटल बताइए कितनी कंपनियां आई हैं? टोटल 4 आई हैं। टोटल कितनी आई हैं? 4। ठीक है। इसके बाद आएगा 61 में, 59 हो गया, 60, 61 में फिर आ जाएगा रूस वाला। वो आपका पढ़ेंगे हम लोग तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो जरा इसके सामने इसको मिलान करा दें, इसके साथ मिलान करा दें। तो बताइए पश्चिम बंगाल में सबसे पहले कंपनी कब डालेगी? दुर्गापुर वाली। बोलिए दुर्गापुर में कब डालेगी? 1956। कब डालेगी भाई? 1956। किसके सहयोग से डाली गई आपकी? ब्रिटेन। किसके सहयोग से डाली गई? ब्रिटेन। और भिलाई वाली कब डाली गई? 1955 में। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। और राउरकेला वाली किसके सहयोग से डाली गई? फ्रांस के सहयोग से। और कब डाली गई आपकी? 1959। तो 3 डेट याद रखिएगा, 55, 56, 59। कितना याद रखिएगा? 55, 56, 59। 3 डेट याद रहेगा। बोलिए भाई प्रथम औद्योगिक नीति कब आई है? 48 में। कब आई है? 48 में। द्वितीय औद्योगिक नीति कब आई है? 56 में। और वही आप लोग पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे? बताओ भाई, वही पढ़ रहे ना। उससे पहले भी भारतीय 2 कंपनी थी। उससे भी पहले क्या थी? भारतीय 2 कंपनी थी। वो कौन कौन सी थी आपकी? पश्चिम बंगाल थी और कौन सी थी आपकी? झारखंड। पश्चिम बंगाल और झारखंड। क्लियर है। लेकिन क्या ये इतनी बढ़िया थी? क्या चीज? ये वाला फ्रांस। ये 15 लिख दिया, 1959। यहाँ पे लिखा है ना, दोबारा यहाँ देख रहे हैं, ये नहीं लिखा है। 2 बार देखा, वही टिक गया। ये गलती ढूंढो, सर जी ने गलती करी कैसे? लो भाई लिख देते हैं 19। बोले तो 19 ही होंगे, लेकिन भले ही 15 दिया होगा, बात अलग है, 15 नहीं बोले होंगे। ठीक है ना। चलो बस ठीक, कंफ्यूजन दूर हो गया। चल अच्छी बात है, पूछा तो कम से कम देख तो रहा है। लड़की जैसा लड़ नहीं रहा है ठीक, लड़ती रहती बेचारी। समझ में आ रहा लड़की लोगों को? उद्योग समझा करो। तुम लोग भी बिजनेसमैन बनोगे आगे चल के, कभी ना कर पाए कुछ तो। पैसा सा कमाओ, बिजनेस बनाओ,
बिजनेस में आप भले ही पार्लर खोल लो, कुछ बड़ा और करो, मोस्टली लड़की देखो अपने काम को वो अंजाम दो ना जो कोई दिया ना। अब ब्यूटी पार्लर खोलोगे तो मेंटल ऐसी होगा, मेंटल पिक्चर, लड़की है तो ब्यूटी पार्लर खोल लेगी, नहीं है तुम लोग एकदम बढ़िया सा बिजनेस करना कोई अच्छा सा, ठीक है। अब बिजनेस करोगे ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पहले पढ़िएगा तब बिजनेस करिएगा तब ठीक। इनमें कोई दिक्कत हो तो बताओ फटाक से, क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन पूछेंगे बताएंगे। भारत का पहला उद्योग कब डाला गया? 1874 में। कब डाला गया? अभी ज्यादा लिखा है तब नहीं बता पाया। बताइए भारत की तीसरी औद्योगिक नीति कब आई? पन्ना पलटेगा। 1991 में, 1991 में। कब आई है भाई? बताइए स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब आई? और उससे पहले भारत की औद्योगिक नीति 1874 में आई थी। स्वतंत्र भारत के बाद ही तो हम ये पढ़ रहे हैं ना, उससे पहले तो ये 1907, 1874 है या नहीं है? बताइए टिस्को कहाँ है आपका? टिस्को कहाँ है आपका? टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी झारखंड, जमशेदपुर में। कहाँ है आपका? जमशेदपुर। छोटे से गांव से निकल के ना व्यक्ति ने दुनिया में राज किया है। आज आप अमेरिका में जाइएगा ना, बड़ी सी कंपनी में नाम लिखा होगा टाटा स्टील ग्रुप। क्या लिखा होगा भाई? टाटा स्टील ग्रुप लिखा होगा, ठीक है। तो तुम लोग भी ऐसा करो, कम से कम नगर में तो नाम हो, बदनाम नहीं होना ना, बदनाम होके भी नाम होता है। 2-3 तरीके होते हैं नाम करने के, या तो कुछ अच्छा करो तो नाम होगा, या तो बहुत बुरा करो तब भी नाम हो जाएगा। बदनाम जल्दी होते हो, नाम कमाने में समय लगता है, कोई भी हो, ठीक है भाई। नाम कमाने में आपको समय लगेगा, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। जिसको सफलता एक दिन में मिलती है ना, जैसे तुमने सुना होगा वो कौन एक महिला थी, रानू मंडल। रानू मंडल, सफलता एक दिन की थी ना, घमंड आ गया, टूट गया घमंड, सफलता खत्म। यही होती है एक दिन की सफलता। जितना भी आप इन्फ्लुएंसर देखिएगा ना, जिसने घमंड किया उसको टूटना तय। आप टीचर की भी बात करते हैं, एक टीचर थे ना, क्या नाम था उनका यार, नाम नहीं याद आ रहा, बढ़िया सा नाम था कुछ, अभी याद नहीं आ रहा, बताएंगे हम आपको। उन्होंने भी घमंड किया, मेरी फीस 10,000 रुपया रहेगी, तोड़ दिया लड़कों ने घमंड। अब एडमिशन नहीं ले रहा है, रो रहा है यार कोई एडमिशन ले लो आगे। तो कुल मिला के घमंड नहीं करना चाहिए कभी भी जीवन में, ठीक है। अहंकार बहुत बुरी चीज है, और जितना भी व्यक्ति महान होगा ना वो अहंकार नहीं करेगा। क्या बताइए महात्मा बुद्ध के अंदर अहंकार था? महान व्यक्ति था। जैन जी के अंदर अहंकार था। अहंकार ही आपको डुबाता है, याद रखिएगा। अहंकार में आगे कुछ आप ऐसा बोल दोगे जो आपके लिए ठीक नहीं था, और गुस्से को पालना